क्या आपको लगता है अंबेडकर जी के विवाद को अनावश्यक तूल दे रही है कांग्रेस? कांग्रेस की पोल खुल गई इन 4 दिन की चर्चा। 2 दिन लोकसभा, 2 10 काले टी शर्ट पहन के आई, मुंह में मास्क लगा के आई। अशोक गहलोत जी का इंट्रो सुना था, वो कहते बाबा साहब अंबेडकर को तो हमने लॉ मिनिस्टर बनाया। वो समझ नहीं पा अशोक गहलोत जी को पढ़ना चाहिए इतिहास, अशोक गहलोत जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बाबा साहब तो साल भर बाद जुड़े हैं। लेकिन वर्तमान दौर में देखें तो विपक्ष में अभी इस सत्र की बात करें तो हंगामा बड़ा देखने को मिला, सांसदों के साथ मारपीट, नोट उछालना, अंबेडकर जी की फोटो यहाँ कांख में डालना, तमाम तरह की चीजें हमको तस्वीरें देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि संसद का समय खराब नहीं करना चाहिए? जनता का ही पैसा है। विपक्ष में ही 2 पार्ट में विपक्ष बंट गया। कांग्रेस तो एक मुद्दे को लेकर चल रही, दूसरे लोगों ने कहा नहीं हम इनके साथ नहीं है। तो इसमें लेकिन कांग्रेस की पोल खुल गई। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, ये जग जाहिर हो गया। राहुल गांधी जी को लगा के नहीं, ये तो मकर द्वार तो हमारा ही द्वार है, हमारा ही ये विरोध विपक्ष का ही है, हम ही विरोध कर सकते हैं, बीजेपी वाले का विरोध कर सकते हैं। वो बीच में से निकले और यूं करते हुए निकले, तो उसमें से 5-6 सांसद गिर गए। 2 सांसद है चोट भी आई, प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत जी, वो तो अस्पताल में भी भर्ती रहे। तो ये जो सीन था, ये सीन ठीक नहीं था। देखिए, जब तय हो गया कि हम संविधान पे चर्चा करेंगे, उनकी बात हमने मान ली, उनको उसके बाद काले टी शर्ट पहन करके नहीं आना चाहिए लोकसभा। काले टी शर्ट पहन के आई, उसी मुद्दे को वापस, पुराने मुद्दे को जो सत्र शुरू हो रहा था, उसी मुद्दे को मुंह में मास्क लगा के आई। पीछे जब स्पीकर साहब ने कहा कि भाई आप ये तख्तियां लेकर के नहीं आ सकते, ये जो टी शर्ट आपने पहने हैं जिसमें नारे लिखे हुए ये नहीं कर सकते, तो 1-2 आदमियों ने, एमपीओ ने गुस्से में टी शर्ट उतारे और पूरे सदन में लहराए, जैसे काले झंडे फहराते हैं ऐसे। तो ये जो सीन क्रिएट किए हैं, इस बार कांग्रेस ने किए, अदरवाइज सत्र तो बहुत अच्छा चल रहा था। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा होगा कि माफी नहीं मांगूंगा मैं। वो कह रहे हैं इसका भाषण तो पूरा सुनो ना उनका। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं जो ये मारपीट हुई इसके बाद पूछा मीडिया वालों ने, तो कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो तो अहंकार है ना उनका, वो तो उनका अहंकार है। जब इनकी एफआईआर दर्ज हो गई तो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के कराइए। भाई एफआईआर में तो आप अपना पक्ष रखो। वो अहंकार किस चीज का है? आपको जो सुरक्षा कर्मियों ने जो रास्ता बनाया, उस रास्ते से आते तो ठीक रहता ना। एक नेता प्रतिपक्ष की गरिमा भी होती है। तो भीड़ में ही ऐसे करते हुए गए तो उसमें गिर गए सांसद वाकई गिर। अच्छा, हाँ, सीटियां थी तो वहाँ नॉक पे लगी भी है। सर, आपको लगता नहीं कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह के वाकया होना, जनता के समय व्यतीत करना शर्मनाक है, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शर्मनाक है। क्या आपको लगता है अंबेडकर जी के विवाद को अनावश्यक तूल दे रही है कांग्रेस? और नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस की पोल खुल गई इन 4 दिन की चर्चा में। 2 दिन लोकसभा, 2 10। उनको लगा कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा अपमान, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपमान बाबा साहब का किया, ये जनता के सामने आ गया, जग जाहिर हो। तो रिएक्शन में ये मुद्दा लेके आए। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि बाबा साहब, मैं कल अशोक गहलोत जी का इंट्रो सुना था, वो कहते बाबा साहब अंबेडकर को तो हमने लॉ मिनिस्टर बनाया। तो बीजेपी ने तो आपको भी बनाया सर लॉ मिनिस्टर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे। मंत्रिमंडल का अशोक गहलोत जी को पढ़ना चाहिए इतिहास। मंत्रिमंडल का जो पहला गठन हुआ था, उसमें 1 कोटा दलित को थे, 5 हिंदू, 5 मुस्लिम, फिर ऐसे सिख, पारसी, ईसाई, ऐसे करके 14 लोग थे। उसमें तो बाबा साहब का नाम ही नहीं था। तो नेहरू जी ने मंत्रिमंडल बनाया, उसमें तो दलित कोटे में जगजीवन राम जी का नाम था। अशोक गहलोत जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बाबा साहब तो साल भर बाद जुड़े हैं, क्योंकि प्रेशर आया कि भाई सबसे दलितों में सबसे समझदार, पढ़ा लिखा तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है। और उस समय चुनाव नहीं हुए थे ना, वो अंतरिम गवर्नमेंट थी और उसमें राष्ट्रीय सरकार बनानी थी, सभी दलों के लोगों को लेना था। इसलिए बिना चुनाव के समय जो एक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे और कांग्रेस के विरोध के लोग भी थे। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये मंत्री बने, तो इसमें कोई योगदान नहीं है उनका। ये उस समय की जो व्यवस्था थी कि हम राष्ट्रीय सरकार देके जाएंगे जब तक आपका चुनाव नहीं हो, उसका योगदान।